एक 8 साल का लड़का सड़क के एक ठेले पर तले हुए नूडल्स बेचता था। हर कटोरी की कीमत थी $1000 और हर दिन केवल 20 कटोरियां ही मिलती थीं। फिर भी हर रोज वहां ग्राहकों की लंबी लाइनें लगती थीं। एक दिन जब उसने अपनी आखिरी कटोरी बेच ली और घर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी आया और एक कटोरी नूडल्स के बदले $10 अरब देने की पेशकश की। यह सुनकर लड़के ने तुरंत अपना कड़ाही फिर से गर्म किया और नूडल्स बनाना शुरू कर दिए। कुछ ही देर में बूढ़े आदमी के सामने नूडल्स की कटोरी आ गई, लेकिन उसने एक ही निवाले में पूरी कटोरी खत्म कर दी। लड़के ने पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बूढ़ा आदमी सिर्फ एक काली प्लास्टिक की थैली निकाला और फिर एक रेशमी थैली देकर कहा कि उसने लिखे पते पर जाकर किसी को ढूंढे, वहीं कोई उसे $10 अरब देगा। अगले दिन लड़का उस पते पर पहुंचा जो एक फूड कॉर्पोरेशन का था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। लड़के ने कहा, इस कंपनी के चेयरमैन को मुझे $10 अरब देने हैं। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि गार्ड ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की। तभी वहां एक काली लग्जरी कार आकर रुकी और उसमें से चेयरमैन का बटलर उतरा। उसने लड़के से उसका नाम पूछा और नाम सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। उसने लड़के का मुंह खोला और उसकी जीभ को देखा और पुष्टि की कि वही लड़का है जिसे वे सालों से ढूंढ रहे थे। असल में जब लड़का पैदा हुआ था तो एक ताओ पुजारी ने भविष्यवाणी की थी कि उसकी किस्मत शापित है और वो अपने आसपास के लोगों के लिए मौत लेकर आएगा। भविष्यवाणी के ठीक बाद उसकी मां की प्रसव के बाद रक्तस्राव से मौत हो गई। कोई पालन करने वाला नहीं था, इसलिए उसे भोजन के देवता की देखरेख में सौंप दिया गया। लेकिन 5 साल बाद कंपनी के चेयरमैन को एक लाइलाज बीमारी हो गई और उसने लड़के को अपनी विरासत सौंपने का फैसला किया। मरने से पहले उसने एक शर्त रखी कि लड़के को गॉड ऑफ फूड प्रतियोगिता जीतनी होगी, वरना उसे कंपनी की विरासत नहीं मिलेगी। यह कहकर चेयरमैन ने दुनिया को अलविदा कह दिया। बटलर ने जैसे ही अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की, कंपनी के 4 मास्टर शेफ वहां आए और अपनी अपनी सबसे उम्दा डिश को श्रद्धांजलि के रूप में पेश किया। सभी लोग शोक में थे। तभी लड़का उन डिशों को खाने लगा और एक निवाला लेते ही थूक दिया और बोला, ये तो खाने लायक ही नहीं है। ये सुनते ही चारों शेफ गुस्से में आ गए और उसे मारने दौड़े, लेकिन लड़के ने तुरंत उनकी हर डिश की गलतियां बताना शुरू कर दिया। सब चुप हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि एक बच्चा 4 अलग अलग व्यंजनों में इतनी महारत कैसे रखता है। राज था उसकी जीभ में, उस पर एक अनोखा निशान था और उसका स्वाद अनुभव करने का स्तर सामान्य लोगों से कई गुना ज्यादा था। एक शेफ ने कहा कि केवल एक संवेदनशील जीभ होने से कोई महान शेफ नहीं बनता। एक सच्चे शेफ को खुद उत्कृष्ट व्यंजन बनाना आता है। बाकियों ने भी हामी भरी। लड़के ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने कहा, अगर तुम लोग मेरी बनाई डिश से संतुष्ट हुए तो सबको मेरे आगे घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी, वरना मैं इस कंपनी को विरासत में लेने का अपना हक छोड़ दूंगा। इतना कहकर उसने अपने सहायक को बुलाया, जिसने एक डिश लाई। जैसे ही डिश का ढक्कन हटा, सोने जैसी चमक चारों ओर फैल गई।